आज हमारे बीच में युवा हेमंत याग्निक जो कि आर्टिकल भी लिखते हैं और 2013 में एनसीसी की ट्रेनिंग सूरत से ही लिए हैं। इनके द्वारा आज हम सुनीता यादव जो कि पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, उस विषय पर चर्चा की जाएगी। हेमंत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से सोशल मीडिया पे सुनीता यादव के सपोर्ट में लोग आ रहे हैं, कुछ लोग विरोध में भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आई एम हेमंत याग्निक। मैं जो हूँ फिजिक्स का टीचर हूँ और मैंने भी एनसीसी किया है। कुछ दिनों से जो आपने कहा कि जिस तरह से ये सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ हो रहा है और सुनीता यादव की बहुत ही चर्चा हो रही है, जहाँ तक मैंने देखा है और पढ़ा है और सुना है, कुछ ऑडियो क्लिप्स है जो सुने हैं, देखे नहीं हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें देखी कि शुरुआत में आपने देखा होगा कि किस तरह से बातचीत हुई है। कुछ हद तक ठीक जा रहा था, लेकिन हमारे जो आरोग्य मंत्री कुमार कानाणी जो थे, उनके साथ बातें करने के बाद की जो ऑडियो क्लिप है या फिर वीडियो है, तो वो तो जनता को ही खुद डिसाइड करना चाहिए कि वो सही बात है या गलत बात है। क्योंकि अगर एक आरोग्य मंत्री यानी कि जो जिसको जनता ने चुना है, जो भी हो, क्योंकि एक प्रोटोकॉल में आता है कि वो ज़्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं सही है गलत है, ऐसा जो कुछ भी हम कभी कभी फिल्मों में भी देखते हैं कि ये ऐसा होता है, नेता ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, जो भी हो, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है। अगर उन्होंने एक बार कह दिया कि उन्होंने अगर कोई नियम तोड़ा है, तो अगर आप कार्यवाही उसके ऊपर कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि उनके ऊपर सीधी सी कार्यवाही करनी चाहिए थी। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद की जो ऑडियो क्लिप है, उसके बाद उसके ऊपर तो जो हमारी गुजरात पुलिस है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो होगी वही डिसाइड करेगी कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्या कहना चाहेंगे कि सुनीता यादव जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री कुमार कानाणी के पुत्र के साथ उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया, इस जगह पर अगर कोई आम आदमी होता तो? आम आदमी तो वो तो खुद हमारे आरोग्य मंत्री कुमार कानाणी भी कह चुके हैं कि सिर्फ यानी कि कोई भी एमएलए हो, मंत्री हो, कोई भी हो, नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। तो आम आदमी होता, कभी कभी हमने भी देखा है कि पुलिस जो है वो तभी कोई एक्शन लेती है जब सामने वाला जो होता है वो कुछ ऐसा कुछ गलत करे। लेकिन यहाँ पर जो है, मैंने जहाँ तक वीडियो देखा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ तक हमारे जो कुमार कानाणी के पुत्र प्रकाश कानाणी जो थे, वो उनकी बिल्कुल ठीक तरह से ही उनकी बातचीत आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक जगह पे थोड़ा सा उन्होंने भी एक गलत वर्ड यूज़ कर दिया कि 365 दिन हम आपको यहाँ पे खड़े करेंगे। लेकिन अगर वो ये ऐसा कहते हैं तो उसका जवाब देने का तरीका भी एक ऑफिसर के तौर पे एक ऑफिसर जैसा होना चाहिए, ना कि कोई घर में झगड़ा कर रहा हो या सोसाइटी में झगड़ा कर रहा हो या फिर कोई नॉर्मली रास्ते के ऊपर झगड़ा कर रहा हो। एक ऑफिसर के बीच, एक ऑफिसर की बोलने की जो तहजीब होती है या फिर एक नॉर्मल इंसान की जो बोलने की तहजीब होती है, ये पता हमें कैसे उसके बीच में अंतर करना चाहिए, ये हमें यहाँ से ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलकर इस प्रकार के अगर हादसे होते हैं तो क्या सरकार द्वारा इन पहलुओं पे कुछ ध्यान दिया जाएगा या ऐसे ऑफिसरों की पोस्टिंग पे ही रोक दी जाएगी? नहीं, लेकिन
मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि करीबन 1 या 2 साल पहले जितने लोग हेलमेट नहीं पहनते थे उससे ज़्यादा अभी पहन रहे हैं, क्योंकि इंसान जो होता है उसके ऊपर आर्थिक भार अगर ला दिया जाए तो उसको सीरियसली लेता है। क्योंकि पहले तो शायद 100 रुपीज़ लेके सब लोग निकल जाते थे, अगर किसी का नंबर आ गया तो हेलमेट पहनते थे या नहीं पहनते थे। लेकिन ज़्यादातर अनुशासन जो है वो धीरे धीरे कायम हो रहा है, और पुलिस को भी थोड़ी सी कम, पहले से ज़्यादा कम कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो अनुशासन का पालन कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो है ऐसी जो समस्याएं आती है वो कम ही होती जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे आगे जो है सरकार उसके लिए कदम बढ़ा रही है। और हम भी देख रहे हैं कि बहुत ही धीरे धीरे अनुशासन, ये जो 2 महीने का लॉकडाउन था, आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने हैंडल किया है। तो पुलिस प्रशासन है, सरकार है, वो तो अपनी तरह से कार्य कर ही रही है। लेकिन समझ लीजिए भविष्य में भी अगर ऐसी घटनाएं होती है तो इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि पुलिस जो होती है उसे किस तरह की बातचीत करनी चाहिए, और सामने वाले को भी सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं एक कुछ भी हूँ। हमारे प्रधान सेवक भी है, वो पहले तो भारत के नागरिक ही है, तो उनके ऊपर सारे कायदे लागू होते ही है, उसके बाद वो पोजीशन आती है। तो हर एक चीज़ का प्रोटोकॉल, हर एक चीज़ का नियम हमें समझना चाहिए। और आगे समझ लीजिए ऐसी घटनाएं होती है तो ये इस घटना से अगर हम सबक नहीं लेते हैं तो भविष्य में उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। कहीं ना कहीं इनकी जो ट्रेनिंग होती हो बीच में इस चीज़ की जिम्मेदार हो रही है, सही प्रकार पे उनको तालीम नहीं दी जा रही है। एक चीज़ आपको बताऊं तो टीचर्स जो होते हैं, शिक्षक होते हैं, क्लास में सभी को एक जैसी ही शिक्षा देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो फर्स्ट आते हैं, कुछ जो होते हैं वो सेकंड क्लास आते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। उसका मतलब ये तो नहीं ना कि टीचर्स ने जो सबको यानी कि जो शिक्षा दी है उसमें कोई भेदभाव किया हो, वो उसकी क्षमता के हिसाब से लिया हो। जिस तरह से हम देखते थे कि प्राचीन काल में कृष्ण और सुदामा एक ही पाठशाला के अंदर यानी कि एक ही आश्रम के अंदर पढ़ते थे, लेकिन एक ने एक राजा वाली लाइन पकड़ी और दूसरे ने ब्राह्मण वाली लाइन पकड़ी। तो वो इंसान के ऊपर होता है कि मुझे जो तालीम मिली है और मैं जिस क्षेत्र में हूँ तो मुझे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अगर डिबेट की बात होती तो वहाँ पे ठीक होता है, लेकिन जहाँ पर प्रोटोकॉल होता है तो बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी देखना चाहिए।